तो अभी हम लोग ऑटो में बैठे हुए थे और सुबह सुबह की जो हवा चल रही थी ना वो बहुत ही ख़तरनाक थी। ये सेकंड व्लॉग मैंने शुरू किया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और इससे पहले वाला व्लॉग था वो दिल्ली तक हम पहुंचे थे, बस का सफ़र जो हमारा था। उसके बाद इस ऑटो ने हमें एयरपोर्ट के बाहर उतारा, मतलब कि काफ़ी बाहर। इधर से हमें एक बस लेकर के जाएगी, तो हम उसी का ही वेट कर रहे थे। तो यहाँ से ये बस हमें लेकर के जाएगी। मम्मी कहाँ गए आपके? मम्मी अच्छा कहाँ? आपके अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहा आगे कि नहीं आए। अच्छा आगे। वो बस यहाँ पे आ गई है, ये डायरेक्ट यहाँ से हमें एयरपोर्ट लेके जाएगी। और ये बसेज़ ना 15-15 मिनट में आती रहती है आपको वहाँ तक ले जाने के लिए जहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी एयरपोर्ट के अंदर की। वहाँ पे आपकी चेकिंग वगैरह जहाँ भी मतलब आप पहुँचोगे वहाँ से आपकी चेकिंग वगैरह स्टार्ट होगी, तो वहाँ तक ये बस आपको लेकर के जाएगी। ऑटो नहीं अंदर जाता है, हाँ ओला कैब वगैरह कुछ हो तो वो अंदर तक छोड़ती है। जैसे ये गाड़ी आप साथ में देख रहे हो, ये डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट के अंदर तक छोड़ेगी। और यहाँ पे ना अंदर का एरिया जो है इतना सुंदर, इतना सुंदर। और मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। और जब आप इस बस में यहाँ से जा रहे होंगे ना, आप बाहर की जो यहाँ पे इन्होंने गार्डनिंग वगैरह की हुई है ना वो देखोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार वाओ कितनी अच्छी जगह है, कितना अच्छा काम किया हुआ है। तो मतलब दिल्ली जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। हम लोग सब बैठे हुए थे चुपचाप से और इन्जॉय कर रहे थे। वैसे इस टाइम ना नींद आ रही थी क्योंकि ये सुबह 3 बजे का टाइम है सुबह का। अब जब घूमने निकले हैं तो क्या करें यार, हर किसी टाइम पे निकलना पड़ता है और नींद को त्यागना पड़ता है, तो वही त्यागना पड़ रहा था हमें भी। और मेरी तो बैटरी लो होने लगी थी धीरे धीरे करके, पर फिर भी चलो मैं कहा जो मैं शूट कर पाई वो मैंने किया है आप लोगों के लिए। तो ये अंदर का एरिया है और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें इसमें बनी हुई है अंदर, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे मेरे साथ साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा लोगों को। इसके बाद बहुत सारे व्लॉग्स अभी आने हैं, जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा है मैं अपलोड कर रही हूँ, जैसे फ्री होती हूँ तो मैं करती हूँ। और यहाँ पे एक पार्किंग है जो कि बहुत बड़ी पार्किंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी। और यहाँ बाहर भी देख सकते हो कि कितनी सारी टैक्सी है, ओला कैब वगैरह है जो अंदर तक जाती है। पर हम इस बस में आए क्योंकि ये बस कहते फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आती है। वहाँ पे वेटिंग एरिया है, वहाँ से ये आपको लेकर आएगी भी। और जब आप आते हो तब भी यहाँ से आपको लेके जाते हो। तो यहाँ पर ना वो नंबर लगे होते हैं कि कौन से नंबर में जाना है, काउंटर नंबर कौन से में। तो हमने जाना था 3 नंबर में। तो बस यहाँ पे अभी बस खाली होगी, सब लोग उतर जाएंगे। और एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना यार, मैं आपको बोलूँ ना कि मैं दूसरी बार कभी भी फ़्लाइट में सफ़र नहीं करना चाहूँगी। अगर कभी कोई इमरजेंसी ना हो, मतलब खुशी से मैं कभी भी फ़्लाइट में नहीं जाना चाहूँगी। एक्सपीरियंस आपके साथ मैं इसी वाले व्लॉग में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ना यार इतना ज़्यादा मैं थकी हूँ ना, मैं क्या सभी लोग। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को उतरना था और ये स्टॉपेज था हमारे उतरने का। तो यहाँ पे लोग और भी चढ़ेंगे, उतरने वाले उतरेंगे और चढ़ने वाले चढ़ेंगे, क्योंकि जो वापस आ रहे हैं जहाँ भी कहीं गए होंगे जिनकी फ़्लाइट इस टाइम दिल्ली पहुँची है, तो वो यहाँ से अब आगे जहाँ से इन्होंने हमें उठाया था वहाँ पे छोड़ेंगी। ये बस आपको मतलब सारा आपका लगेज वगैरह वहाँ तक छोड़ेगी। तो मैं जो हूँ आपको आगे का व्यू थोड़ा सा दिखाती हूँ। अभी मैं और आदर्श के पापा ना निकले हुए हैं उसके लिए, आदर्श की शॉपिंग के लिए। उसके लिए स्लीपर्स लेनी थी, चप्पलें जो लाया नहीं है वो हम सब ने तो ले ली थी पर वहाँ इसको नहीं मिली। तो जिस शॉप पे हम आए हैं हमारे होटल से कम आधा 1 घंटा आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे आकर के हैं। और हम दोनों ही आए हैं, बाकी अंदर ही है वहीं पे। तो ये देखो यहाँ पे ना यार इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई थी ना, घास के ऊपर कलाकारी। और जब फ़्लाइट से आप ये चीज़ें देखते हो ना तो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। पर मैं फ़्लाइट का सफ़र दोबारा कभी नहीं करूँगी, मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया फ़र्स्ट फ़्लाइट में अपनी। आप में से किसी को शौक़ होगा तो आप ज़रूर जाना, पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। मेरी तबीयत ना बस में ख़राब हुई, ना ऑटो में, ना गाड़ी में। पर मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है वो ये फ़्लाइट में। मेरी सांस रुकने लग गया था, मेरी सांस नहीं आ रही थी जैसी फ़्लाइट स्टार्ट हुई है। तो एकदम से मुझे अजीब सा कुछ हुआ, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा। मतलब चक्कर से आने स्टार्ट हो गए, सर घूमने लग गया। मतलब मेरे को ये था कि ये फ़्लाइट रुके तो मैं उतरूँ, और बस या गाड़ी हो तो बोल के उतर भी सकते हैं, लेकिन यार फ़्लाइट में तो आप उतर भी नहीं सकते। ना ही उसकी सीट कंफर्टेबल थी कि आप अच्छे से रिलैक्स कर सको, सो सको, ना ही खाना, ना ही कुछ भी। मतलब मुझे फ़्लाइट का पसंद नहीं आया। बस ये है कि चलो एक होता है ना कि एक्सपीरियंस हो जाता है, शौक़ रहता है कि बैठना है तो वो हो गया। दूसरी बार कभी मैं अपना ये शौक़ पूरा नहीं करूँगी।
और मतलब यहाँ का अंदर का व्यू, मेरे को सभी ने बोला था कि आप जाओगे ना तो हर एक चीज़ कैप्चर करना अपने से। मैंने यही कोशिश की है कि मैं हर जगह, मेरा फ़ोन हाथ में ही था। मतलब अगर मैं लाइव चलती होती तो जितने घंटे मैंने ट्रैवल किया है ना वो पूरा आप देखते, पर चार्जिंग का पंगा था, बस में चार्जिंग पॉइंट नहीं था इस वजह से। तो ये जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि हाँ मेरे पास बैटरी अच्छी खासी है वहीं पर मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर बस ये देखिए आप लोग कैसा है वो आप लोग बताइएगा। वैसे मेरी शिमला में बात हो रही है घर पे, तो वहाँ तो मौसम ख़राब है और इस टाइम तो बहुत ठंड लगी। जिस टाइम हम ऑटो में आए हैं ना सुबह सुबह के टाइम, भाई इतनी ठंड, इतना तेज़ वो ऑटो चला रहे थे और हवा, मैं क्या बताऊँ आपको। और आदर्श ने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। यहाँ तक का सफ़र हमारा आदर्श के साथ बहुत अच्छा रहा। वो सो गया था बस में भी, ये है कि थक गए। अगर गाड़ी या कुछ होती तो कंफर्टेबल होके हम उसको सुला सकते थे, पर बस में ना इतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं थे, तो उस वजह से फिर हम थक गए। आदर्श के पापा और मैं, हमारे साथ ही वो था, ना दादा के पास ना दादी के पास, किसी के पास भी वो नहीं जा रहा था, तो वो दिक्कत थी। और इसके बाद जो है अभी हमने ना गर्म कपड़े बहुत पहने हुए थे घर से, क्योंकि ठंड थी। हम बारिश में ही आए हैं, बारिश लगी हुई थी शिमला में उस टाइम जब हम लोग निकले हैं, तो ठंड के उससे हमने कपड़े बहुत पहने हुए थे। लेकिन यहाँ तो भाई दिल्ली में तो और भी ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे, अभी के टाइम पे। और मतलब अच्छा भी लग रहा था क्योंकि अभी तक का एक्सपीरियंस लिया नहीं था ना, हम अंदर गए नहीं थे, फ़्लाइट में बैठे नहीं थे, हर चीज़ नहीं थी, हर चीज़ मतलब पहली बार का मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था। अभी तक मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं हो रही थी, मुझे कुछ नहीं हो रहा था, बस यही था कि थोड़ा सा नींद। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होगी यार, ये ना यहाँ शॉप पे बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ फ्री हूँ ना तो एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि उसके बाद रूम में भी टाइम नहीं लगेगा। इस वजह से मैंने ये किया है कि मैं यहाँ पर एडिटिंग कर लूँ। तो फाइनली हम लोग अब उतर गए थे और यहाँ पे अपने पासपोर्ट वगैरह जो कुछ भी है, आईडी प्रूफ आप लेकर आए हो, वो चेकिंग करवाई। उसके बाद हमारी एंट्री होगी एयरपोर्ट के अंदर। तो आप अंदर का व्यू देखोगे ना, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। मतलब इतने बड़े एरिए पे ये बना हुआ है ना कि वो तो हमें अभी अभी तो खैर हमें लगा था ना कि हम पहुंच ही गए हैं। इसके बाद की जो जर्नी है ना वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब इसी वजह से मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ कि अब मैं फ़्लाइट में कभी ना बैठूँ, क्योंकि इतना तो चलना पड़ता है आपको, गेट नंबर उससे इससे उससे। तो यहाँ हमने सबसे पहले ना अपनी फ़्लाइट देखी कि कौन से नंबर गेट पे लगेगी, क्या है वो थोड़ा चेक किया। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से फ़्लाइट का वो चेक करके, तो हमने अपनी फ़्लाइट का नंबर चेक किया और उसके बाद हम आगे को निकले। और आगे निकलते निकलते मैं आपको यहाँ का व्यू भी शेयर कर रही हूँ एयरपोर्ट के अंदर का, जो कि बहुत ही सुंदर है। फ़िलहाल तो हमें अभी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लग रही थी ये चीज़ें देखने में, क्योंकि सब नया था। लेकिन उसके बाद आगे आगे चलते चलते पहुँच गए और शक्लें ना 12 बजी हुई है, क्योंकि हम लोग जो है बस से आए हैं और बस में हालत ऐसी खराब, ने सोचा था चेंज करेंगे पर अभी टाइम नहीं मिला, उस वजह से फिर चलो चलते हैं आगे की तरफ। जब चलते रहे चलते रहे चलते रहे और अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा, तो ना थकावट होनी शुरू हो गई और ये लगने लगा कि यार क्यों हमने चूज़ किया, इससे अच्छा तो हम बस या ट्रेन से चले जाते तो सही था। क्योंकि बहुत ही चलना पड़ेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़े एरिया में घूमना पड़ता है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। और मतलब आप देख ही सकते हो कि कितनी मतलब दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ आपको जाना है। तो गेट नंबर अपना देखना था पहले, तो हमने अभी अपनी चेकिंग करवाई। उसके बाद जो है ना बैग की चेकिंग होनी थी, तो उसके लिए भी हम जा रहे थे बैग चेकिंग के लिए। और मेरी आवाज़ आपको भारी लग रही हो क्योंकि मैं अभी बिस्तर में लेटे लेटे व्लॉग एडिट कर रही हूँ ये वाला, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाए ना तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी और ये वाली वीडियोस भी डिलीट कर दूँगी। तो यहाँ पे आप मतलब हम भी चहल पहल देख रहे थे, नहीं मतलब लग नहीं रहा है कि सुबह 2:30-3 बजे का टाइम है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे थे। मतलब सब, कोई लोग आ रहे थे, कोई लोग जा रहे थे, कई लोगों की फ़्लाइट सुबह की थी, कहीं कहीं की थी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ना बहुत ज़्यादा रश था, मतलब होता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि भीड़ इतनी है कि ऐसा लग रहा है कि सुबह का टाइम है या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जी हमारे बैग चेकिंग के लिए हमने डाल दिए थे। बैग चेकिंग होने के बाद हम आगे निकल गए थे, बैग लेकर के अपने अपनी हमारी चेकिंग हो गई थी, बैग्स की हो गई थी। फिर उसके बाद देखो सब इधर उधर देखते हुए, क्योंकि जब हम फर्स्ट मतलब पहला जो हमारा एक्सपीरियंस होता है कहीं भी जाने का, तो उस जगह को हम अच्छे से देखते हैं, सोचते हैं, नई नई चीज़ें दिखती है कि क्या कैसे हैं। तो इसके बाद यहाँ आगे आकर के ना बैग्स की चेकिंग के बाद आगे आपको मॉल्स ही मॉल्स मिलेगी, सब कुछ वो मॉल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मतलब जो किसी को अगर एयरपोर्ट से शॉपिंग करनी हो तो वो यहाँ से कर सकता है, बट
आपको पता ही है कि एयरपोर्ट के प्राइस मतलब हाई लेवल के होंगे। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम कोई शॉपिंग का तो हम देख ही नहीं रहे थे, पहले हमारे को था कि हम अपनी जगह पे पहुंच जाए जहाँ हमको जाना है वहाँ। और हुआ ये कि घर से देखो मैंने आपको बताया था कि हमने गर्म कपड़े पहने हुए थे, वही कपड़े हम लोग यहाँ तक गए। हमने सोचा था कि चेंज करेंगे, कहीं पर कहीं मौका नहीं मिला। फिर आगे हम एक तो सामान था, तबीयत ऐसी ही ख़राब थी, सारी रात बस का सफ़र किया हुआ था, 8-9 घंटे का सफ़र करके। मतलब एयरपोर्ट आना ना तो बंदा फ्रेश होके आए या तो, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से देखे। और हम तो थके हुए थे पहले से ही, चलने का भी मन नहीं कर रहा था, पर चलना पड़ रहा था। तो उसके बाद बस हम आगे 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 निकलते जा रहे थे। हमें अपने गेट नंबर पे जाना था, और गेट नंबर ऐसे नहीं थी कि इतने नज़दीक थे। यहाँ 62 की वाली जो रो है इसमें हमें जाना था, 58 हमारा नंबर था। तो एक ही गेट को क्रॉस करते हुए ना मतलब 10-15 मिनट तो एक ही गेट तक पहुँचते पहुँचते लगते हैं। तो यार सोच लो अब आपकी कितना हम चले होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा। पैरों के तलवे हैं ना उनमें दर्द होनी शुरू हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि यार कितना चलना पड़ रहा है, कितना चलना पड़ रहा है। और सब चले हुए थे अपना अपना। पर हाँ ये है कि अंदर की रौनक देख के ना मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ हैं। बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। पर ये था कि हिम्मत, बीच बीच में जो है एस्केलेटर हमें मिलने शुरू हुए, पर ये इतने स्लो थे ना कि इन पे खड़े होके भी ऐसा लग रहा था कि यार लोग हमसे तेज चल रहे हैं जो पैदल चल रहे थे। इसकी स्पीड बहुत ही कम थी, पता नहीं क्यों थी, पर इसकी स्पीड बहुत स्लो रखी हुई थी। तो फिर बस हम इसको भी हमने ज़्यादा यूज़ करना ना चाहा, क्योंकि इस पे भी बहुत ही स्लो लग रहा था कि यार कभी ये था कि बैग्स उठाने नहीं पड़ रहे थे, बैग छोड़ दो तो खुद ही चल रहे थे, वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी कोई फ़ायदा नहीं था इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो थे। तो उसके बाद हम फिर आगे अगले नंबर पे पहुंच के हमने अपनी फ़्लाइट का नंबर चेक किया और गेट नंबर देखा, क्योंकि वहाँ वाले उसमें ना नहीं आ रहा था। बेंगलोर की जो फ़्लाइट थी 750 की, वो उस पर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हर मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आपको एस्केलेटर मिलते रहेंगे, मतलब हर 5 मिनट बाद आगे रोड में ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पर इनका फ़ायदा कुछ नहीं है यार, लोग देखो कितना फास्ट फास्ट जा रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा थोड़े जाने के बाद ना हमने इसमें अपना आगे का वो चेंज कर दिया कि हम आगे चलते हैं, पैदल ही चलते हैं। बीच बीच में हम इसमें जा रहे थे, बीच में फिर खाली था, फिर इसमें था। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने गेट की तरफ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आप लोग बोर मत हो जाना यार मेरे उससे ना, क्योंकि मैं अभी सोते सोते ही एडिट कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम था कि कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ना बाद में भी अभी हम रेडी होके घूमने निकल जाएंगे तो फिर ये ब्लॉग भी रह जाएगा। अगर साथ साथ होता रहे तो अच्छा है। तो ये देखो आगे से आगे चकाचौंध रोशनी। तो यहाँ पे पानी था, हमने पानी भर लिया अपनी बॉटल्स में, क्योंकि प्यास भी लग रही थी। मैं कहा चलो बॉटल्स में पानी भर लेते हैं और पानी ले चलते हैं। फिर उसके बाद अभी देखो अंदर मैं तो नहीं गई, नानी घर को मैंने बोला कि आप लोग ही जाओ। और अंदर की डेकोरेशन, अंदर का हर एक चीज़ आपको मतलब देख के इतना अच्छा लगेगा कि ऐसा लगेगा आप कहीं दूसरे ही देश में हो, इंडिया में तो हो नहीं। ऐसे नहीं मतलब लगता है अंदर पहुंच के कि यहाँ का नहीं हो सकता, पर ये है अंदर ही। जो लोग तो गए होंगे ना उनको तो बोरिंग लगेगा, लेकिन जो लोग नहीं गए होंगे वो देख सकते हैं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि अगर आप लोग आते हो तो कैसा कैसा क्या क्या रहता है। और फिर उसके बाद देखो आप देख ही सकते हो कि हम कितना चलते 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 फिर आगे चल के। तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, हमने वेटिंग एरिया में वेट किया और सुबह हो गई, देखते देखते 2 घंटे निकल गए। अभी फिर बारी आती है फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो अपना जो हमें नंबर था वो गेट नंबर जो हमें दिया गया था वहाँ से हमें जाना था अपने बैग तो ले बोर्डिंग पास दिखाते हुए इनको बाहर की तरफ, और डायरेक्ट हम यहाँ से सीधा फ़्लाइट के अंदर बैठेंगे। मुझे ये नहीं था पता, मुझे लग रहा है कि अभी बाहर निकल के जो प्लेन है वो नीचे कहीं होगा, लेकिन यहाँ से भानु और वो डायरेक्ट सीधा फ्लाइट के अंदर हम बैठेंगे। तो यहाँ पे इनकी चेकिंग हो रही थी, ये भी फैमिली हमारे साथ ही थे। तो पहले इनको देखा, इनकी चेकिंग हुई, और आपके जो बैग जो क्या वो बोर्डिंग पास स्कैन होगा ना फ्लाइट के अंदर जाने उसमें टैग लगेंगे जो कि हैवी वाले होते हैं, उसी में लगते हैं। तो हमारे पास 6-7 बैग थे, 6-7 में से सिर्फ 2 में लगे, और इनको फिर वो लेके जाएंगे लगेज को हमारे। और बाकी हम लोग जो छोटे बैग सबके साथ लेके जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बाहर ही प्लेन खड़ा है और बिल्कुल ये इसके साथ ही था। तो इसीलिए हम डायरेक्ट अभी जब निकलेंगे ना तो सीधा इसी के अंदर जाएंगे।
तो वो घड़ी अब आ गई थी जिसका इंतज़ार हमने बेसब्री से किया, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो हमने वेट किया है ना 2-2.5 घंटे इतना चलने के बाद, तो भाई नींद पता कैसी आई है, ऐसा लग रहा था इधर भी उधर भी कहीं भी गिर जाए बस। तो ये है बाहर का एरिया जहाँ पे आपके एरोप्लेन खड़े रहते हैं, और बाहर ये रेड रेड दिख रहा, वाइट और रेड, यही वाला प्लेन था जिसमें हम लोग गए थे। तो चलिए बस अब थोड़ा ही समय और है, और ये देखिए डायरेक्ट एंट्री थी फ्लाइट के अंदर से, मुझे ये पता नहीं था, हम सीधा अंदर ही जाएंगे, पर ये बैग सारे यहीं देने हैं ना फ्लाइट कि जिसमें टैग लगे, जिसमें टैग है। ओके दो बैग वाले ओके नहीं नहीं नहीं, ये वाले हमारे लिए क्या करते यार, इतना भी अच्छा जिसमें टैग लगे दो ही जाएंगे। एक तो बहुत ज़्यादा मेरा आपका और ये वाला थोड़ी सी जगह होती है बीच में चलने के लिए, बाकी आपकी सीट्स अरे परे मतलब पूरा फुल होता है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले एंट्री होती है उसके अच्छा, ऊपर जगह खाली है, कहीं पर भी डाल सकते हैं। हम लोग पहुंच गए फ्लाइट के अंदर, नहीं ना आगे और यहाँ पे आपको बैग रखने के लिए अच्छी खासी जगह होती है, ऊपर आप अपने बैग डाल सकते हो। मतलब हमें लगा था कि बड़े वाले बैग नहीं लेकर के जाएंगे, पर यहाँ नहीं रखते हैं सारे बैग, मतलब जो ज़्यादा बड़े थे उनको नीचे लेकर के गए ये, पर ये वाले बैग नहीं लेके जाते। और उसके बाद जो है बस हम अपने अपने बैग सेट करके डाल के हमने अपनी अपनी सीट्स देखी, भाई सीट्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है इनकी, और उसके बाद हम अपने सीट नंबर पे DTC will try and make this departure on time or if possible maybe before. मतलब Our flight time today between Delhi and Bangalore is expected to be close to 2 hours and 30 minutes, subjected to local traffic and congestion both departing out of Delhi and arriving into Bangalore. The weather en route is reported to be fine. Getting out of Delhi was पूछ रहा है कि कैसे चलेगी, क्या है यहाँ पे दिव्या और हाँ ये सब अलग अलग बैठे, क्या पापा की एक साथ थी, बाकी सबकी एक साथ थी, और मम्मी पापा और नानी की एक साथ थी। तो बाहर का भी मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, तो यार विंडो बड़ी छोटी होती है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ना ताकि देख भी सके बंदा। ये तो मेरी सोच है, बाकी पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, पर मैंने देखा कुछ भी नहीं बाहर, मेरी तो तबीयत ही ख़राब होगी जैसे ही चलना। तो आदर्श यहाँ पे उन लोगों को बाय कर रहा है जो बाहर से जब फ्लाइट होती है बाय करते हैं, जो वहाँ पे मेम्बर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सारे के सारे लोग बाय करते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो है ना एरोप्लेन चलना स्टार्ट हो रहा था, और इसके बाद फ़्लाइट उड़ने ही वाली थी, पर उड़ने से पहले मेरी होश उड़ा दी, क्योंकि मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई और ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी सांस रुक गई, पता नहीं क्या हुआ अचानक से, पर चलो छोड़ो जो भी है। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने हमें खाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो दिया, उसके बाद खाने में इन्होंने जूस और हॉट डॉग टाइप ये कुछ था, पर पता नहीं क्या था, बहुत ही क्या बताऊँ अब कैसा था, ठंडा बिल्कुल, और इतनी गंदी तबीयत हुई ना मेरी इसको खा के। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। आदर्श यहाँ पे इंजॉय कर रहा है अपना जूस और ये हॉट डॉग जो इसको दिया था। इसको तो जूस पसंद है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फेवरेट जूस था। फिर जैसे ये इसको खाने ही वाला था, पर अच्छा हुआ कि इसका ये ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया। अभी अपने पापा के साथ ही शेयर कर रहा था और बोल रहे थे कि मेरा वाला खोल दो, पर अच्छा हुआ हमने नहीं खोला था, क्योंकि वो जो है ना इसका ये वाला ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया है, क्योंकि बच्चे के करके इसको जो है कुछ और चेंज किया उन्होंने इसे दिया पनीर भुर्जी और साथ में आलू का परांठा। तो इसके लिए अलग से बॉक्स आया था, तो इसका ये वाला ब्रेकफास्ट इन्होंने चेंज किया, तो फिर इसको हमने ये खिलाया। और पर ये ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, इतनी मिर्च बच्चा कहाँ खा सकता है। बस इसके बाद फ़्लाइट धीरे धीरे चलने स्टार्ट हो गई थी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी बहुत से पार्ट्स और आने हैं, तो इन्जॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।